शत्रु भी जिसकी मृत्यु की खबर सुनकर फूट फूट कर रोया था। आइए जाने आज उस महाबलशाली महाराणा प्रताप के बारे में जिसने भारत माता की रज रज को अपने खून से सींचा था। उस महान पराक्रमी का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया हुआ करता था, जिसे बचपन में कीका कहकर बुलाया जाता था। यही कीका आगे चलकर इतना बलशाली हुआ कि जिसका कद 7 फीट 5 इंच एवं वजन 110 किलो हुआ करता था। महाराणा प्रताप अपनी कद काठी से तो जन्मजात योद्धा लगते ही थे, लेकिन जब वो रण में 80 किलो का भाला, 208 किलो की 2 तलवारें और अपने 72 किलो का कवच पहनकर रण में उतरते थे तो शत्रुओं का आत्मविश्वास महाराणा से टकराने से पहले ही उन्हें देखकर चूर चूर हो जाता था। इस बात का प्रमाण हल्दी घाटी के युद्ध से लगाया जा सकता है, जब अकबर के 80,000 सैनिकों से महाराणा ने अपने केवल 22,000 सैनिकों के साथ में लोहा लिया। अकबर के एक से एक अनुभवी सेनापति हजारों की संख्या में हाथियों और तोपों को लेकर महाराणा की छोटी सी टुकड़ी से लड़ते रहे, लेकिन उसे हरा नहीं पाए। ऐसा कहा जाता है कि अगर उस समय महाराणा प्रताप के साथ विश्वासघात ना हुआ होता तो हल्दी घाटी के युद्ध में ही महाराणा प्रताप ने अकबर का पूरा हिसाब कर दिया होता। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध इतना विनाशक था कि 300 साल के बाद भी 1985 तक वहां पर तलवारें पाई गई हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक और उसकी स्वामी भक्ति के बारे में कौन नहीं जानता। चेतक इतना शक्तिशाली और साहसी हुआ करता था कि एक बार इसने अपने दोनों पैरों को उठाकर हाथी के मस्तक पर दे मारा था, लेकिन पैर नीचे करते समय हाथी की सूंड में लगी हुई तलवार से चेतक का पैर कट गया। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, जानवर भले बोल न पाए लेकिन वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं, हर हाल में निभाते हैं। बस कुछ ऐसा ही किया हमारे चेतक ने अपने कटे पैर से महाराणा प्रताप को बचाने के लिए लगातार 5 किलोमीटर तक दौड़ा, यहाँ तक कि रास्ते में आए 100 मीटर के दरिया को एक ही छलांग में पार कर गया, जिसे मुगल सेना पार न कर सकी। इसके बाद भले चेतक ने अपना दम तोड़ दिया, लेकिन उसने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी की तभी दम तोड़ा। दोस्तों, आज भी हल्दी घाटी में चेतक का मंदिर बना हुआ है। धन्य है वो प्राणी जो माँ भारती के वीर सपूत के काम आ सका। यदि ऐसे महान प्राणी के सामने हमें झुकने का मौका मिले तो हम ससम्मान उन्हें झुककर प्रणाम करेंगे। इसके बाद भी लगभग 30 सालों तक अकबर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी महाराणा प्रताप को खत्म करने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप को खत्म करना तो दूर, अकबर उन्हें पकड़ तक नहीं पाया। दोस्तों, अकबर से लोहा लेने के महाराणा प्रताप अपना ऐशो आराम, सोना चांदी, महल छोड़कर 20 सालों तक जंगल में घूमते रहे। जंगलों में रहकर दिन रात मेहनत करके ढेर सारी तलवारें बनाई ताकि वो युद्ध में काम आ सकें। घास फूस की रोटी खाई, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कभी बाकी राजाओं की तरह अकबर के सामने घुटने टेकने के बारे में नहीं सोचा। और अपने इसी हौसले, जज्बे और संघर्ष के चलते महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के हारे हुए हिस्से का 85% हिस्सा अकबर से जीतकर अपने कब्जे में फिर से ले लिया। दोस्तों, महाराणा प्रताप वीर तो थे ही, वो युद्ध विद्याओं में भी अत्यंत पारंगत थे। कभी वो छापामार युद्ध लड़ते तो कभी शत्रुओं को भ्रमित करके ही उसे हरा देते थे। महाराणा प्रताप कितने चालाक व चतुर थे, इस बात का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि जब महाराणा युद्ध में जाते थे तो वो अपने घोड़े को हाथी का मुखौटा पहना देते थे, जिसे देखकर शत्रुओं के हाथी कंफ्यूज हो जाते थे। महाराणा की इन्हीं युद्ध कौशल, क्षमताओं, कूटनीतियों और विषम से विषम परिस्थितियों में भी सर्वाइव करने की इस कला के कारण अकबर ने स्वयं इस बात को बोला था कि यदि एक बार महाराणा और जयमल मेरे साथ हो जाएं तो मैं विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। दोस्तों, वैसे तो महाराणा प्रताप का संपूर्ण जीवन ही हमें कुछ न कुछ सिखाता है, परंतु महाराणा प्रताप के जीवन की वो बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करी वो थी उनकी मृत्यु। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में अनेकों युद्ध लड़े और उन युद्धों में उन्होंने बहुत शान से फतह भी प्राप्त की, लेकिन बहुत सही कहा है किसी ने कि अंत समय को किसी ने नहीं जाना। एक तीर से एक धनुष की डोरी कसते समय शिकार दुर्घटना में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। अब सोचिए, कहाँ वो बलशाली पराक्रमी राजा जिसने अनेकों युद्ध लड़े और उन युद्धों से न केवल जीता बल्कि जीवित वापस लौट के भी आया, और आज एक छोटी सी दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आर यू रेडी फॉर दैट? दोस्तों, सैकड़ों साल के बाद भी महाराणा प्रताप जैसे वीरों की कहानियां भुलाए नहीं भूली जा सकती, लेकिन दोस्तों इन कहानियों को सिर्फ याद नहीं रखना है बल्कि इन किस्से कहानियों को इतनी बार दोहराना है कि ऐसे महान योद्धाओं के चरित्र को हम अपने व्यक्तित्व में ढाल सकें। इन कहानियों को इतनी बार दोहराना है कि ऐसे योद्धाओं की वीरता, शूरता हमारी वीरता और हमारी शूरता बन जाए। इन कहानियों को इतनी बार दोहराना है कि न केवल आने वाली पीढ़ी को इन पर गर्व हो बल्कि वो भी महाराणा प्रताप की तरह अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। और दोस्तों, ऐसे ही सूरवीरों की कहानियों से आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। आजकल का जो यूथ डिप्रेशन में डूबा हुआ है, ऐसे ही योद्धाओं की कहानियों को सुनकर वो पुनः जागृत हो सकता है। इसलिए उठिए, जागिए और महाराणा प्रताप की तरह बनिए, एक ऐसा योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी। और एक आज का युवा है जो 1-2 साल यदि किसी एग्जाम में फेल हो जाए, उसकी नौकरी ना लगे तो वो सुसाइड कर लेता है।
आज का आदमी कभी लड़की के कारण तो कभी महंगाई के कारण तो कभी कर्ज के कारण फांसी लगा लेता है। आखिर क्यों हम लोगों का मानसिक स्तर इतना क्षीण हो गया है? आखिर क्यों हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं? क्योंकि हमने ऐसे योद्धाओं को भुला दिया है, ऐसे वीर योद्धाओं की कहानियों को दोहराना हम लोगों ने बंद कर दिया। 20 साल तक जंगल में रहकर घास फूस की रोटी खाई, लेकिन कभी हार नहीं मानी। इसलिए दोस्तों यही समय है, एक हैबिट बना लीजिए कि हमें जानना है, हमारे देश के क्रांतिकारियों को जानना है, हमारे देश के महान योद्धाओं को जानना है, क्योंकि अंततः आप जैसा पढ़ेंगे, जैसा सुनेंगे, आप वैसे ही बनेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप भी पॉजिटिविटी फैलाने में बिलीव रखते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।